गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ईटीसी तिरुपति में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम बताएंगे पेज लेआउट। ठीक है, पेज लेआउट के बारे में, जो कि पेज लेआउट के अंतर्गत पूरा डीपली स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, चलिए एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए तो सारा प्रोसेस आपको पता है। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से आपको स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया, पेज लेआउट ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से आपको ओपन होगा पेज लेआउट ग्रुप। ठीक है, पेज लेआउट में आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंट जरूरी है यहाँ पे पेज सेटअप। ठीक है, ये थंब वगैरह जो है ना, आप तो खुद से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कलर वगैरह आता है। ठीक है, तो आपको तो हम बताए थे जब इंसर्ट में थे, तो शेप से तो पूरा डिजाइन हम बता दिए थे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई जरूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसे ये सब का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको इंसर्ट से खुद से शेप आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन में हम बताए थे किस प्रकार से आप लोग को डिजाइन करना है। ठीक है, तो आज हम पेज लेआउट के अंतर्गत हम बताएंगे यहाँ पे पेज सेटअप, ये इम्पोर्टेंट जरूरी है। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखिए कस्टम मार्जिन पे आ जाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ओपन करते हैं ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंटर पे क्लिक करना है। ठीक है, पॉइंटर पे जैसे क्लिक करते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे कस्टम मार्जिन है। ठीक है, कस्टम मार्जिन पे इस प्रकार से जैसे क्लिक करते हैं तो आपका एक विंडो ओपन होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा, आपका विंडो ओपन होगा। ठीक है, एक इस प्रकार से विंडो ओपन होगा, और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे साइज ले सकते हैं। ठीक है, पेपर साइज, यहाँ पे सबसे पहले पेज सेटअप के अंतर्गत क्या लेना है, आपको पेपर साइज लेना है। ठीक है, तो पेपर साइज यहाँ पे देखिए, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक 1 इंच रहता है। ये बात पहले समझिए पूरे डिटेल में। ठीक है, कंप्यूटर को जब हम ओपन करते हैं और एमएस वर्ड को जब ओपन करते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, 1 इंच मार्जिन रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये मार्जिन है और 1 इंच मार्जिन है, तो इसको आप मिनिमम कितना ले सकते हैं, मिनिमम आप 0.2 कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कितना, 0.2। लेकिन ऑफिस में जो मार्जिन चलता है वो 0.5 और 1 इंच चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0.2 नहीं लेके 0.5 लेंगे। ठीक है, ये टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर वाला भाग। यहाँ पे देखिए, माउस पे ध्यान दीजिए, टॉप मतलब क्या होता है, ऊपर वाला भाग मार्जिन छोड़ेगा, और बटन मतलब क्या होता है, निचला भाग होता है। और लेफ्ट राइट तो सब जानता है, लेफ्ट राइट किधर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों साइड जो है 0.5 रखेंगे। ठीक है, 0.5 कर देंगे यहाँ पे चारों साइड। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे 0.5 सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर दो कंडीशन में आता है, एक प्रोटेक्ट, एक लैंडस्केप। तो आपको लैंडस्केप में जरूरत पड़ेगा तो इस प्रकार से आप चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में आपका शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू में आपका शो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटेक्ट मतलब अभी जो पेपर जो है मेरा लिया हुआ है वो खड़ा पेपर है। और ये वेल्टन में क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है कि जब भी कंप्यूटर में जो पेपर चाहिए आपको एमएस वर्ड को ओपन करते हैं या एक्सेल को ओपन करते हैं तो पेपर आपको कौन सा फॉर्मेट में रहता है, तो पेपर आपका प्रोटेक्ट में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पेपर जो दिया है वो लैंडस्केप में, लैंडस्केप आपको करना पड़ेगा तभी होगा। आप प्रोटेक्ट में ऑटोमेटिक प्रोटेक्ट में रहता है। ठीक है, और ये भी चीज पूछा जाता है जब आपको यहाँ पे पेपर साइज आप चेक करते हैं तो A4 सेलेक्ट नहीं रहता है, तो आपको सेलेक्ट कौन सा रहता है, तो लेटेस्ट साइज सेलेक्ट रहता है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिक लेटेस्ट साइज आपका सिलेक्ट रहता है, और लेटेस्ट साइज जो होता है A4 से आपका छोटा होता है। क्या होता है, A4 से छोटा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, A4 आपको सेलेक्ट करना है। अब A4 क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि मार्केट में जितना भी पेपर आता है वो जीरोक्स वाला वो A4 साइज होता है। ठीक है, A4 साइज होता है, तो A4 का साइज पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर दिए, मार्जिन पे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, आपको कैसा लेना है, लैंडस्केप लेना है या प्रोटेक्ट लेना है, हमको तो प्रोटेक्ट में रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पेपर पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे ओके करना है। ठीक है, लेआउट में भी आप चेक कर सकते हैं, लेआउट पे यहाँ पे जाके। ठीक है, तो हेडर फोल्डर आपको अभी नहीं लगाना है, क्योंकि हेडर फोल्डर हम इंसर्ट टाइप में आपको बता दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे नहीं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। यहाँ कहने का मतलब पेज सेटअप, पेज सेटअप का मतलब है पेपर में जितना भी डिजाइन मिलेगा सारा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे पेपर पे क्लिक किया, यहाँ पे ओके कर दिए। ये देखिए आपका मार्जिन ऑटोमेटिक ले लिया। ठीक है, मार्जिन ले लिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोस्टर पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। ऑप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेट एज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट आप सेट करना चाहेंगे पेपर को तो यस करना पड़ेगा। ठीक है, डिफॉल्ट का मतलब समझ रहे हैं क्या, डिफॉल्ट का कि डिफॉल्ट पेपर कौन सा पेपर साइज लेगा। डिफॉल्ट में आपका जो साइज पहले से था ऑटोमेटिक हुआ हमें, हाँ नहीं लेटेस्ट साइज नहीं, A4 A4, हाँ जो सेटिंग किए थे वही साइज लेगा। ठीक है, हाँ
जब कंप्यूटर को फिर से रीस्टार्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लेटर साइज ले लेगा, आपका वहाँ पे सेट हुआ फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है, लेटर साइज ही लेगा। F4 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पे और टेंशन, डायरेक्ट आप यहाँ से भी पेपर आप चेंजिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे पेपर हम चेंजिंग करके दिखा रहे हैं, आज ओनली सिर्फ पहले पेपर के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हैं इस प्रकार से। और साइज में परिवर्तन करना है तो यहाँ से भी आप साइज में परिवर्तन कर सकते हैं, और सामने से भी साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइज लिखा हुआ, यहाँ पे भी आप पेपर को साइज में ले सकते हैं, A4 को भी ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे A4 सेलेक्ट है तो A4 शो कर रहा है। A3 यहाँ पे देखिए A4 से क्या होता है, A3 बड़ा होता है, ठीक है। एक का कैटेगरी में पेपर कितना आता है, A1 से लेकर A13 तक, एक का कैटेगरी में A1 से लेकर A13 तक का पेपर आता है, ठीक है। अब बात रहा है कि यहाँ पे कॉलम क्या है, कॉलम आपको बता रहे हैं। कॉलम में जब आप पेपर देखते हैं, पेपर जब छप के आता है तो कभी भी वर्ड एक दूसरे से सटा हुआ नहीं रहता है, कॉलम बाय कॉलम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉलम बाय कॉलम ले सकते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी 1 कॉलम है, ठीक है, अभी टाइप कीजिएगा तो सिंगल सिंगल टाइप होते जाएगा। 2 कॉलम कीजिएगा 2 भाग में टाइप होगा, ठीक है। 3 कॉलम कीजिएगा तो 3 पार्ट में टाइप होगा। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ये लिखे। अब इसी का हम कॉपी करके आपको एग्जांपल शो करवाते हैं, ठीक है। इसको कॉपी किए और यहाँ पे कंट्रोल भी करिए, ठीक है, कंट्रोल भी किए। अब देखिए यहाँ पे अब जैसे ऑटोमेटिक कट रहा है, ये देखिए ये कॉलम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। आपको दूसरा कॉलम, ये कॉलम भरेगा तभी ऑटोमेटिक दूसरा कॉलम में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से कोशिश करेंगे यहाँ पे कि इधर हम डाटा लिखने के लिए, तो ये देखिए यहाँ पे कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये कॉलम भरेगा तभी आपका दूसरा कॉलम में आएगा, यहाँ पे देखिए दे रहे हैं फटाफट, ये देखिए आ गया ना। इस प्रकार से आपका ये वहाँ पे छपता है। हाँ, बीच में आपको स्पेस छोड़े हैं, इसलिए छोड़े क्योंकि जब पेपर छपता है ना तो यहाँ पे इस प्रकार से छपता है, इसलिए एक दूसरे से सटता नहीं, ठीक है। एक कॉलम पहले फुल होगा तभी दूसरा कॉलम में आपको भरेगा, ठीक है। यहाँ कॉलम आप जितना भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 वाला भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट वाला क्या करना है आपको, यहाँ पे इस प्रकार से छोटा बड़ा ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, सिंबल से आप पकड़िए। ये क्या है, राइट वाला छोटा ले सकते हैं, लेफ्ट वाला बड़ा ले सकते हैं। राइट वाला क्या है, यहाँ पे छोटा ले सकते हैं, लेफ्ट वाला बड़ा ले सकते हैं। और यहाँ पे आप खुद से यहाँ पे बना भी सकते हैं, ठीक है, कॉलम को बना सकते हैं। यहाँ पे मोर कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आपका बॉक्स ओपन होगा। अभी देखिए दोनों सेम है, ठीक है। आपको यहाँ पे चेंजिंग करना है, नंबर ऑफ कॉलम लिख दीजिए, ठीक है। और बीच का स्पेस कितना डालना है, मतलब ये दोनों का बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 2 कॉलम था, मान लीजिए कि हम 3 कॉलम दिए, ठीक है, 3 कॉलम दे दिए। और यहाँ पे इसका हाइट देखिए, हाइट भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब एक कॉलम का कितना रखना चाहते हैं, मतलब इसका चौड़ाई जो है ना, आप जैसे कि ये यहाँ पे ये डाटा जो लिखा हुआ है, इसका ये जो डाटा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूछ रहा है कि ये 3.38 आपका है, ठीक है। तो इसको आप बड़ा कर सकते हैं और इसको छोटा कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस जो दिया है ना, ये बीच का दोनों का जो डिस्टेंस जो है, ठीक है, वो डिस्टेंस में आप कम बेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 3 डाले हैं ना, तो यहाँ पे जैसे ओके करेंगे यहाँ पे 3 बन जाएगा, देखिए 3 में कन्वर्ट ले लिया ना ऑटोमेटिक। तो आप खुद से चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से आपको जरूरत पड़ता है। ये काम कहाँ होता है, तो आप जहाँ पे पेपर छपता है ना, पेपर पेपर का जहाँ काम होता है मीडिया वाला का, तो वहां पे देखिए कभी भी एक दूसरे से सटता नहीं है, ठीक है, कितना बड़ा मटेरियल हो उसको मतलब नहीं, वो कॉलम बाय कॉलम ऑटोमेटिक रहता है, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, आपको जरूरत है तो। यहाँ पे 2 1 3 जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, यहाँ पे अभी हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। 1 पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका सजेगा, ठीक है, एक ही लाइन में पहले सज जाएगा। हाँ, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ पे क्या है, पेज ब्रेक, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है हम ये चीज बता देते हैं। इससे जैसे कि मान लीजिए कि कुछ डाटा अभी देखिए 2 पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बीच में पता चला कि ना एक पेज का डाटा छूट गया है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जैसे ब्रेक पेज पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे पेज क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये चीज हम बताए थे कि आपको कीबोर्ड्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कीबोर्ड से आप ले सकते हैं या सिंबल से ले सकते हैं, सिंबल से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे लाइनिंग है, तो यहाँ लाइनिंग क्या है, आप लाइनिंग तो यहाँ पे लगाना है तो लाइन ले सकते हैं, ये सिंपल लाइन पहले से है। ठीक है, नहीं तो आप कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो नंबर वगैरह देना चाहेंगे तो नंबर वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, हाँ लाइन नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, बहुत सारा चीज आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जरूरत है तो यहाँ पे आप परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका जरूरत आपको पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर, इसका जरूरत आपको अभी नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंबल से आप पकड़िए कि आपको इस प्रकार से डिजाइन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, सिंबल से ही पकड़ में आ जाता है कि सिंबल आप पकड़ लेते हैं तो समझ लीजिए 50% आपका काम हो गया। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और कोई दिक्कत, चलिए यहाँ पे हाइफन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंटर और मिलता है, यहाँ पे सामने एक पॉइंटर मिलता है, इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपका सारा ऑप्शन खुल जाएगा और एक जगह से सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एक जगह से सारा सेटिंग आप कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो पेपर सेटिंग होता है। ठीक है, पेपर सेटिंग पे ही डिपेंड करता है। अब जैसे कि इसी को हम प्रिंट करना चाहेंगे तो प्रिंट करने के लिए आपको ये फाइल के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका शो करेगा। एडवांस पे जैसे क्लिक करेंगे तो पेपर यहाँ पे देख लेंगे पेपर कौन सा सेलेक्ट है। ठीक है, A4 सेलेक्ट है, तो A4 आप चेंजिंग करना चाहेंगे तो यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं, जो भी परिवर्तन करना चाहेंगे तो यहाँ पे परिवर्तन आप कर सकते हैं। नहीं तो A4 आपको सेलेक्ट है तो A4 रहने दीजिए, A4 में प्रिंट करना है तो कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात रहा कि पेपर आपको दो कंडीशन में देता है। पेपर क्या इस प्रकार से आपको प्रिंट करना है तो इस प्रकार से प्रिंट करना, तो इस प्रकार से भी प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, डाटा बनाने से पहले आपका पेपर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि प्रोटेक्ट में लेना है या लैंडस्केप में लेना है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब आप फॉर्मेट आप बनाते हैं, अपना क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं तो फिर भी आप चेंजिंग करने का कोशिश करते हैं तो सारा फॉर्मेट क्या होता है, इधर से उधर चला जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका पेपर क्या करना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेपर सेलेक्ट करने के बाद ही आपको आगे का काम करना है। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कॉपी डालना पड़ता है, कितना कॉपी आपको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पेज नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी मेरे पास कितना है, 1 और 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 डालेंगे ना तो 2 नंबर वाला आपका कॉपी निकालेगा, 2 नंबर वाला। ठीक है, 1 नंबर वाला छोड़ देगा, 2 नंबर वाला एक कॉपी निकालेगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक डालते हैं और कॉपी यहाँ पे 10 डालते हैं तो ये क्या करेगा, 2 नंबर वाला 1 नंबर वाला 10 कॉपी निकालेगा। ठीक है, प्रिंट कनेक्ट रहेगा, प्रिंटर आपका कनेक्ट रहेगा, प्रिंटर पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, पेज सेटअप के अंतर्गत कोई प्रॉब्लम। चलिए, आज हम पेज सेटअप तक ही रखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो है हम कवर करेंगे पेज बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड में बहुत सारा डिजाइन होता है, उसमें सारा एक एक करके डिजाइन हम कवर करेंगे।